ठीक है चलिए। देखो जी, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, इसी यही पेस है मेरी, ठीक है। मुझे लगता है कि अधिकतम पढ़ने के लिए आपको काफी कुछ करना पड़ता है। सर 50 कर दो, मैं तो 50 ही कर दूंगा। मैं तो क्या है, राजपूत डायनेस्टी को मैं और ज्यादा पढ़ा दूंगा। मेरा तो सिंपल काम है भाई। चलिए, हम कल आदित्य चोल के बारे में बात कर चुके थे। हेडिंग डाल लीजिए, आदित्य चोल के बाद नेक्स्ट परातंक प्रथम के बारे में बात करते हैं। परातंक प्रथम, आदित्य चोल के बाद आता है बाबू नेक्स्ट परातंक प्रथम, 907 से 955। ठीक है, परातंक के बारे में अपन पढ़ते हैं, परातंक प्रथम के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए परातंक प्रथम। परातंक प्रथम के बारे में बात करते हैं, ठीक है चलिए। परातंक प्रथम, हाँ बट आज राजपूत स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है याद रखिए। राजपूत यार सिलेबस में आपके में कम है, इसलिए नहीं पढ़ाता, कोई भी नहीं पढ़ाता राजपूत, मैं पढ़ाता हूं खाली, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है ना। इसलिए लिखिए फटाफट से। ये वो राजा है जिसके द्वारा पांड्यों को हराया गया था, पांड्यन शासकों को इसने हराया, ठीक है याद रखना। पांड्यन आपको याद होंगे, पांड्यंस को इसके द्वारा हराया गया है। शासन इसका 907 से लेकर 955 तक चला है। पांड्यन राजवंश को हराया, पांड्यन राजवंश को हराया, पांड्यंस को हराया था, पांड्यन को हराया, पांड्यन राजवंश को हराया, हराया। जो पांड्यन डायनेस्टी थी उसको इन्होंने हराया था, ठीक है चलिए। दूसरा यार पता है क्या है, कि आपको एक टेम्पल देखने को मिलता है, चिदम्बरम टेम्पल। एक टेम्पल आपको देखने को मिलता है चिदम्बरम टेम्पल, वो भी इसी ने बनवाया था। चिदम्बरम टेम्पल जो तंजौर का है, चिदम्बरम टेम्पल, चिदम्बरम मंदिर, तंजौर का निर्माण कराया, तंजौर का निर्माण कराया, चिदम्बरम टेम्पल तंजौर का निर्माण कराया, निर्माण कराया। बिल्ट चिदम्बरम टेम्पल ऑफ तंजौर, बिल्ट चिदम्बरम टेम्पल ऑफ तंजौर, बिल्ट चिदम्बरम टेम्पल ऑफ तंजौर, चिदम्बरम तंजौर। आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर आपको भरतनाट्यम का चित्रण देखने को मिलता है, यानी भरतनाट्यम के डिजाइन्स, मूर्ति कलाएं भरतनाट्यम की इसके ऊपर आपको देखने को मिलती है, तो वो कौन सा है? तो वो आप बताएंगे, वो आप बताओ, आपको क्या लगता है कौन सा होगा, राइट। दूसरा क्या हुआ, इसका साउथ इंडियन किंगडम लिख लेना, साउथ इंडियन किंगडम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई इसको हराया गया था, इसको किसी ना किसी ने हराया है, तो वो आप मुझे लिखेंगे। परातंक के आतंक के सामने कौन यहां पर खड़ा होता है, उसका नाम लिखना, ठीक है चलिए। इसके उत्तरी भाग के ऊपर कृष्णा प्रथम ने और गंग वंश ने मिलकर कब्जा कर लिया था। कृष्ण प्रथम ने और गंग वंश ने मिलकर कब्जा कर लिया था, आप लिखेंगे। इसके समय में ही, इसके समय में ही, समय में ही, इसके समय में ही कृष्ण प्रथम प्लस गंग वंश ने, कृष्ण प्रथम प्लस गंग वंश ने मिलकर, गंग वंश ने मिलकर, बाबू कृष्ण प्रथम किस डायनेस्टी का है? ये वही है जिसने एक मंदिर बनवाया दिया था, ठीक है, एक वही है जिसने मंदिर बनवा दिया था। कौन सा मंदिर बनवाया था सर? कैलाशनाथ का मंदिर, जो महाराष्ट्र के अंदर है। तो राष्ट्रकूट है ये कौन है? राष्ट्रकूट है ये राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट है भाई ये। तो मैंने आपको क्या बताया कि कृष्णा प्रथम प्लस गंग वंश वर्सेस एक बैटल हुआ है परातंक, और परातंक इसमें हार जाएगा। परातंक को हराया गया, डिफीटेड, परातंक हार जाता है, परातंक डिफीटेड, परातंक इसमें हार गया।
तो पूछा जाता है कि कृष्ण प्रथम ने गंगवंश के साथ मिलकर किसको हराया था? इसी को हराया था। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बाबू काफी लंबे समय तक चोल वंश के अंदर कोई बड़ा राजा नहीं आ पाएगा। अभी जो मैंने पूछा था वो चिदम्बरम टेम्पल है, जिसके ऊपर आपको देखने को मिलता है कि भरतनाट्यम के डिजाइन बनाए गए हैं। दैट इज चिदम्बरम टेम्पल। ठीक है सुष्मिता, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट का था ये, यस ही वाज फ्रॉम राष्ट्रकूटा। चिदम्बरम टेम्पल ही देखने को मिलता है जिस पर भरतनाट्यम का डिजाइन बनाया गया है। ठीक है, भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिराट्टम था। आगे बढ़िए। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। बहुत लंबे समय तक अब गद्दी पर कोई नहीं बैठ पाएगा। आपको एक रूलर देखने को मिलता है शिव प्रसाद शेखर, वही करा दिया, माना नहीं है। ठीक है कोई नहीं। सर श्रीलंका तक विस्तार किसने किया था? वो आगे आएगा। तो शिव टेम्पल ऑफ कांचीपुरम पर नहीं है, कांचीपुरम शिव मंदिर पर भी है बाबू, चिदम्बरम पर भी है। आगे बढ़िए। अब लगभग 30 साल तक गद्दी पर कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, क्यों नहीं बैठेगा? द पॉइंट इज क्योंकि परातन को हरा दिया। परातन को किसने? कृष्ण प्रथम और गंगो ने हरा दिया। तो जो भी बैठेगा वो कोई बड़ा इतिहास नहीं दे पाया। राइट, नाम खराब हो गया इनका मार्केट में। अब इनका मार्केट में जो नाम खराब हुआ है उसके बाद यहां पर देखिएगा कौन देखने को मिलता है। देन 985 से 1014 तक आता है। नाम है राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम, राजा राज प्रथम आपको देखने को मिलता है। राजा राजा प्रथम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई समस्या होगी। हेडिंग डाल लीजिए राजा राजा प्रथम। इसको राजराज प्रथम भी लिखते हैं, लेकिन बोलने का तरीका होता है राजा राजा प्रथम। आप इसको बोलेंगे राजा राजा प्रथम, इसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए, या राज राजा बोलेंगे। ऐसा करते हैं, मैं स्पेसिफिक ही बोल देता हूं, राज राज प्रथम ही आप बोल लीजिए। राज राज फर्स्ट आप बोल लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट राजा है चोला का। 985 से 1014। भाई जी इसका टेन्योर याद रखना जरूरी है। स्पेसिफिक टेन्योर है 985 से 1014। बार बार पूछा गया, कृपया करके याद रखें। इसका नाम शिव प्रसाद शेखर भी था। इसकी उपाधि शिव प्रसाद शेखर की भी है। उपाधि शिव प्रसाद शेखर भी है। शिव प्रसाद शेखर भी है इसकी उपाधि। शिव प्रसाद शेखर भी उसकी उपाधि है। इंपोर्टेंट, इसने अपने शासन को मालदीव, इसने श्रीलंका, मालदीव तक, श्रीलंका व इंडोनेशिया, इंटरनेशनली लेवल बढ़ाया इसने। इंडोनेशिया और मालदीव पर भी कब्जा किया। मालदीव पर भी कब्जा किया, कैप्चर्ड श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड मालदीव। ये आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाता है कि ये काम इनके द्वारा किया गया है। राइट, इसके बारे में लिखिएगा। इसके बाद लिखिएगा नटराज की जो मूर्ति है, नटराज की जो मूर्ति है ना, चित्ता था वो, हाँ गत चित्ता था भाई गति। नटराज जी की जो मूर्ति आपको देखने को मिलती है, नटराज मूर्ति, भगवान शिव की नटराज प्रतिमा को इसी ने बनवाया है। भगवान शिव की नटराज प्रतिमा को इसने बनवाया है। प्रतिमा को इसने बनवाया।
को बनवाया। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि बिल्ट नटराज प्रतिमा ऑफ बिल्ट नटराज आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की जो नटराज प्रतिमा आपको इस पोर्शन में देखने को मिलती है। हाँ, ये क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस में, आया था ये वाला, दिल्ली पुलिस में ये वाला क्वेश्चन आया था। लिखना चाहते हो लिख सकते हो, दैट वाज इन दिल्ली पुलिस, पर छोड़ो मत लिखो। इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर को इसने बनवाया है। ये सवाल हर एग्जाम में आ चुका है। बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर इसने बनवाया है। बृहदेश्वर मंदिर इसने बनवाया, बृहदेश्वर मंदिर इसने बनवाया है। बिल्ट बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल इसने बनवाया है। भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। और इसको यूनेस्को साइट का भी दर्जा मिला है, ये यूनेस्को में भी शामिल है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई सीमेंट या फिर कोई और चीज इसने यूज नहीं करी है। कोई भी इसमें ऐसी कोई चीज यूज नहीं हुई है जिससे कोई चिपकता हो या ऐसा कुछ होता हो। तो ये बहुत बड़ी बात आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है बाबू, कहां है? तंजौर के अंदर है। यूनेस्को क्या होता है? यूनेस्को एक वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन है, तंजौर में है। तंजौर दैट इज इन तमिलनाडु, तमिलनाडु। मुझे कभी मौका मिलेगा जीवन में घूमने का तो मैं यहां जरूर जाना पसंद करूंगा। नेक्स्ट, पांड्यों को हराया, पांड्य वंश को हराया, पांड्य वंश को हराया, डिफीटेड पांड्यंस, पांड्यंस, पांड्यंस को हराया और एक टाइटल अडॉप्ट करता है, और एक टाइटल अडॉप्ट करता है पांड्य कुलाशनी, पांड्य कुलाशनी, पांड्य कुलाशनी, और एक टाइटल लेता पांड्य कुलाशनी, पांड्यन कुलाशनी, कुलाशनी, पांड्यन कुलाशनी। पांड्यन कुलाशनी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। कि तीन मुकुट पहना करता था, उसको मुम्मुडी चोला भी कहा गया है, मुम्मुडी चोला भी कहा गया है। तीन मुकुट पहनता था, तीन मुकुट पहनता था, तो इसको मुम्मुडी चोला भी कहा गया, मुम्मुदी चोला, मुम्मुदी चोला, मुम्मुदी चोल भी इसको कहा गया, मुम्मुडी चोला। मुम्मुडी का मतलब क्या होता है? तीन मुकुट पहनने वाला। राइट, चलिए। इसने पहली बार भूमि पैमाइश की प्रयास किया था, भूमि को नापने का प्रयास किया था इसने। ठीक है, याद रखना, भूमि को मापने का प्रयास इसने पहली बार किया था, इंपॉर्टेंट तरीके से। भूमि पैमाइश का पहला प्रयास इसने किया है। ठीक है, 1010 में बना था बाबू, 1010 एडी में।
ठीक है, चलो अब जैसा मैंने बताया, भूमि पैमाइश का प्रयास उसने किया था। पैमाइश का प्रयास प्रयास इसने किया था। ट्राई टू मीजर ट्राई टू मीजर tried to measure lands, भूमि को मापने का इसने प्रयास किया था। ठीक है, चलिए, जैसे यार आप ये पढ़ोगे ना, आप नॉर्थ इंडिया में आप पढ़ोगे तो उनके बारे में बात करेंगे। अरे इसने पांड्य को हराया था, पांड्य वंश को हराया, इसलिए टाइटल ले लिया पांड्य कुलाशनी। 3 मुकुट पहनता था, मुम्मादी चोला कहलाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ू। इसके बाद इसका बेटा आता है राजेंद्र। इसके बाद इसका बेटा आता है राजेंद्र चोल, वो अलग ही चीता है। बड़ी मियां तो बड़े मियां, छोटी मियां सुभान अल्लाह। अरे दुष्यु भाई, मैं गुस्से में ना हूं, टेंशन मतलब। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, मुझे गुस्सा आना नहीं, हम विपरीत आर्थक हैं। हेडिंग डाल दीजिए बाबू, राजेंद्र चोला। और राजेंद्र चोल आगे हेडिंग डाल लेंगे आप। और राजेंद्र चोल 1014 से 1044, बहुत इंपॉर्टेंट राजा भाई जी। और राजेंद्र चोल, चोल आपको देखने को मिल जाएगा, राजेंद्र चोल। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये अलग लेवल का आदमी, ये भी तगड़ा आदमी है, राजेंद्र चोल। ठीक है, चलिए इसको कहा जाता है दक्षिण भारत का सिकंदर। इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का सिकंदर इसको कहा जाता है। दक्षिण भारत का सिकंदर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का सिकंदर इसको कहा जाता है। दक्षिण भारत का सिकंदर इसको कहा जाता है। अलेक्जेंडर ऑफ साउथ इंडिया आप इसको कहेंगे। अलेक्जेंडर ऑफ साउथ इंडिया इसको कहा जाता है। इसके अलावा हम बात आगे करते हैं। नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाएगा। नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाएगा। दक्षिण भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन भी कहा जाएगा। दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा जाएगा। नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया, नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया भी इसको कहा जाएगा कि भाई दक्षिण भारत का नेपोलियन है। ये किसने कहा है बाबू? सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट का आपको याद रखना है, ये विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा है। ये नीलकंठ शास्त्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था। नीलकंठ शास्त्री हुआ करते, उन्होंने कहा था। ठीक है, याद रखना, बढ़िया आदमी आपको देखने को मिल जाएगा। आगे लिखना, पाल वंश के शासक महिपाल को हराया था। पाल वंश शासक महिपाल को हराया। महिपाल को हराया। डिफीटेड महिपाल ऑफ पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी। और बाबू इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, गैंग कोंड चोलपुरम। इसने अपनी कैपिटल बनाई थी। ठीक है, तो उत्तर भारत के राजा को हराने वाला पहला राजा बना था ये। उत्तर भारत के राजा को इसने हराया था। उत्तर भारत में दबदबा इसने बनाया है, दबदबा, दबदबा बनाया।
उत्तर भारत में बहुत कम लोग बना पाए हैं दबदबा, या तो पुलकेशिन बना पाया है, ठीक है चलिए, या तो पुलकेशिन बना पाया, पुलकेशिन द्वितीय, वो हर्ष को हरा के चला गया था इधर गंगा नदी के पास, नर्मदा नदी के पास हरा के चला गया था। ये गंगा नदी के पास हरा के जाता है, किसको भला? पालवंश को। पालवंश बिहार के आसपास ओरिजिनेटेड है ना, इसलिए तो याद रखना और प्लस 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 तो ही डिफीटेड, तो दबदबा था इसका, ठीक है। इन्फ्लुएंस इन नॉर्थ इंडिया, इन्फ्लुएंस इन नॉर्थ इंडिया, इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में इन्फ्लुएंस है इसका। गैंगकोंड चोलपुरम नाम की राजधानी बनाई थी इसने, गैंगकोंड चोलपुरम राजधानी थी, गैंगकोंड चोलपुरम इसकी राजधानी रही है, राजधानी रही है, राजधानी बनाई, राजधानी बनाई इसने, गैंगकोंड चोलपुरम इसने राजधानी बनाई है, याद रखिएगा, ठीक है जी हाँ। और इसने एक उपाधि भी धारण करी है, उपाधि भी धारण करी है, गैंगकोंड चोल उपाधि भी धारण करी है, गैंगकोंड चोल उपाधि भी इसने धारण करी है, गैंगकोंड चोल उपाधि है इसकी, गैंगकोंड चोल भी इसकी उपाधि है, ये इसका टाइटल है, इसका टाइटल है, गंगा नदी के तट पर जीत कर आया है गैंगकोंड चोल। दूसरा, गैंगकोंड चोलपुरम इसने राजधानी बनाई है, कैपिटल शिफ्ट करी है यहां पर, और यहां इसने काफी सारे टेंपल्स भी बनाए, यहां कई सारे मंदिर भी बनाए हैं, कई सारे मंदिरों का निर्माण भी यहां पर हुआ है, ठीक है, कई मंदिरों का निर्माण भी यहीं पे हुआ है, कई मंदिरों का निर्माण हुआ है, कई मंदिरों का निर्माण यहां पर हुआ है, कई मंदिरों का निर्माण यहां पर हुआ है, built many temples here, built many temples here, built up many temples here, built up many temples here, built up many temples here, काफी सारे मंदिरों का निर्माण इसने किया है। ठीक है बाबू, ये पर्सन था खाली जिसके बारे में हम बात कर सकते थे। इसके बाद राजाधिराज चोल आ जाएगा, बृहदेश्वर इसके पापा ने बनाया था, ठीक है चलिए, तो मेरे ख्याल से कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। इसके बाद लिखिए, इसके बाद इसका पुत्र शासक बनता है, इसका पुत्र बनता है जिसका नाम है राजाधिराज। ठीक है बाबू, लिख लेंगे राजाधिराज, लिख लेंगे इसके बाद, ठीक है चलिए। उत्तराधिकारी राजाधिराज था, 10 साल तक शासन है, सक्सेसर, लेकिन वो बैटल में मारा जाएगा, बैटल ऑफ श्रीलंका में मारा जाएगा वो। राजाधिराज
1044 से लेकर 1054 तक, 54 तक रहेगा, फिर उसका काम खत्म। ये अंतिम प्रतापी शासक होगा, राजाधिराज। राजाधिराज अंतिम प्रतापी शासक है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा लास्ट रूलर कौन देखने को मिलता है, दैट इज राजेंद्र चोला थर्ड। नाश कर दिया था छोरे ने कति। तो लास्ट रूलर आप देख लेंगे, लास्ट रूलर के बाद कौन होगा, लास्ट रूलर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, राज, या फिर आप सीधे तौर पर याद रख सकते हैं दैट इज राजेंद्र चोल थर्ड, राजेंद्र चोला थर्ड, दैट वाज द पर्सन, राजेंद्र चोला थर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में चर्चा भी की गई है, ये रहा राजेंद्र चोला थर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, जो 1246 से 1279 तक रहा था, 1246 से 1279, 1246 से 1279, और यहीं पर उनका काम खत्म हो जाएगा, राजेंद्र चोल थर्ड का। चोल तृतीय, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी, ठीक है, काम खत्म हुआ। ठीक है, चलिए, तो खेल खत्म हो गया इसका, राजेंद्र चोला तृतीय का खेल खत्म यहीं पर होता है। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में अन्य जानकारियां, अगले शासन की बात करते हैं। ठीक है, चलो जी। सर ये पार्क कैसे हुआ था, खुद ही हो गया था यार। खेल खत्म हो गया, इसके बाद धीरे धीरे फिर आप देखेंगे कि जो चोला डायनेस्टी वो अपने डिक्लाइन की तरफ आ गई, खेल खत्म हो गया। ठीक है, चलो। सर आप सभी सब्जेक्ट में कैसे एक्सपर्ट हैं? यार मैं सभी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं साइंस नहीं पढ़ाता, राइट, मैं साइंस नहीं पढ़ाता, और मैं ये नहीं कहता कि लाइक आई एम एक्सपर्ट, हाँ, बस कर लेते हैं, काम चल जाता है कभी कभी, है। आप समझिए बाबू, आपको एक डायनेस्टी देखने को मिलती है, चेर डायनेस्टी, तो हेडिंग डालिए चेर डायनेस्टी, चेर वंश। चेर वंश के बारे में आपको ज्यादा नहीं पता होना चाहिए। चेर डायनेस्टी, चेर डायनेस्टी, चेर डायनेस्टी है, और पांड्यन भी देख लेंगे, चेर डायनेस्टी के बाद पांड्यन भी देख लेंगे। यार हिस्ट्री की किताब में टाइम लगेगा, उससे पहले स्टैटिक आ जाएगी। चेर डायनेस्टी के बारे में लिख लेना, केरल व तमिलनाडु का हिस्सा है ये, और इसका पुराना नाम चेर था, बस इसलिए आपको देखने को मिलता है, केरल का ही पुराना नाम चेर है। ठीक है, केरल का ही पुराना नाम चेर है, ओल्ड नेम ऑफ केरला, केरला, केरल का ही पुराना नाम चेर है। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन क्या है, इस डायनेस्टी की लोकेशन क्या है, तो डायनेस्टी है, इसकी लोकेशन कहां पर है बाबू, लोकेशन दक्षिण भारत में। आपको जो एरिया देखने को मिलता है ना, जो आपको केरल का और तमिलनाडु के आसपास का एरिया है, केरल तमिलनाडु के आसपास का एरिया, तमिलनाडु के आसपास का जो एरिया है आपको देखने को मिलता है। बाबू इन डायनेस्टियों से सवाल नहीं बनते, बहुत छोटी छोटी बातें बनती हैं, बहुत छोटी छोटी बातें बनती है, जैसे पूछ सकता है कि इनका राज के चिन्ह क्या था, राज के चिन्ह क्या था, या फिर इनकी कैपिटल क्या है। तोंडी कैपिटल थी, तोंडी वंजी कैपिटल को बोलते हैं, इनकी कैपिटल है तोंडी, तोंडी या वंजी, इसको वज्जी, वंजी बेसिकली तोंडी है, या वंजी इसको बोलेंगे अपन, तोंडी, TONDH, तोंडी या वंजी इसकी कैपिटल है, तोंडी या वंजी इसकी कैपिटल है, राइट। चलिए
और इसके अलावा उत्थियन चिरल अथान, उत्थियन चिराल अथान, उत्थियन चिरल अथान, उत्थियन चिराल अथान, उत्थियन चिरल अथान, उत्थियन चिरल अथान, अथान। बाबू ये कौन है? फाउंडर है ये, उत्थियन चिरल अथान फाउंडर है, फाउंडर है ये, संस्थापक है ये। पूछा जा सकता है इनका राजकीय चिन्ह क्या था, लिखिए। राजकीय चिन्ह था धनुष, बो एंड एरो, धनुष। धनुष आपको देखने को मिल जाएगा राजकीय चिन्ह, राज चिन्ह धनुष देखने को मिल जाएगा, धनुष बो, बो धनुष देखने को मिल जाएगा। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उथियन, बहुत सारी जगह उदयन भी लिखा मिलेगा, उदयन भी लिखते हैं बहुत सारे लोग, उदयन चिरल अथान, चिरल अथान। ठीक है, क्षीर वंश के बाद इसी के अंदर ना आप इसके लिख लेना यार, इसमें ना कोई इंपोर्टेंट रूलर तो है नहीं, ठीक है, और कोई इंपोर्टेंट रूलर तो आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है, याद रखना। बस उदयन जैरल आपको देखने को मिलता है, उदयन जैरल आपको देखने को मिल जाएगा, उदयन जैरल आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे उदयन, उदयन जैरल आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी एक उपाधि है उदयन जैरल की, ठीक है, याद ना, जेरल की, शेरल, कि इसको प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, प्रियदर्शी। ये मैंने 6 बना दिया गलती से, शेरल, चेरल, तो जेरल लिखा जाता है हिंदी में, जेरल, आंखें ऊपर ये लगता है, ठीक है। तो इसके बारे में इसको प्रियदर्शी भी कहा जाता है, प्रियदर्शी इसकी उपाधि है, और ये जरूरी नहीं है, जरा सा भी जरूरी नहीं है। प्रियदर्शी इसका टाइटल है, फेमस इन, फेमस इन श्रीलंका, श्रीलंका में फेमस था, बस लोग यहां इंडिया में फेमस नहीं हो रहे, श्रीलंका में फेमस था, जलवा है इसका। ठीक है, याद रखना। मांदर इंपोराई आपको देखने को मिलता है, मांदर इंपोराई, मांदर इंपोराई लास्ट रूलर है, मांदर इंपोराई। बाबू मैंने बताया जरूरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, मांदर इंपोराई, मैं छोड़ना नहीं चाहता, बस बात यह है, मांदर इंपोराई, ये याद कर लेना कि भाई ये लास्ट रूलर है, मांदर इंपोराई लास्ट रूलर। मांदर इंपोराई इज द लास्ट रूलर। मांदर इंपोराई क्या है बाबू? ये लास्ट रूलर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा, इसके अलावा गन्ने की जो खेती है वो इन्हीं के समय में शुरू हुई है, पेरून ने स्टार्ट कराई थी, पेरून ने गन्ने की खेती, दक्षिण भारत में गन्ने की खेती, दक्षिण भारत में गन्ने की खेती पेरून ने शुरू कराई, गन्ने की खेती
पेरून जेरल ने स्टार्ट कराई थी, पेरून जेरल ने स्टार्ट कराई, जेरल द्वारा प्रारंभ हुई, जो इसी वंश का शासक है। पेरून जेरल आपको देखने को मिल जाएगा। एक बच्चा बार बार पूछ रहा है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, मैं नहीं बताता इस फैक्ट को क्योंकि जरूरी मुझे लगता नहीं है। दिस इज नॉट वेरीफाइड, ये फैक्ट बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलता है, ये अनसर्टेन है, अनिश्चित है, ये अभी नहीं पता कि ये सही है नहीं। कुछ इतिहासकारों के लिखने से इतिहास नहीं बदलते। नेक्स्ट आगे बढ़िए, लास्ट डायनेस्टी की लिखते हैं, पांड्यन डायनेस्टी। कोरकई के पांड्यन, कोरकई के पांड्यन, कोरकई के पांड्य बोलते हैं, पांड्यन बोलते हैं, कोरकई के पांड्य आपको देखने को मिल जाएंगे। कोरकई के पांड्य, बिना परेशानी के बात करते हैं। जो बच्चे पूछ रहे हैं इनका कार्यकाल कब था और ये कब है, बाबू क्षीर राजवंश बहुत बहुत प्राचीन है, 3rd to 5th BCE में था ये, 3rd to 5th BCE में था ये, 3rd to 5th सेंचुरी BCE, चुरी BC, ठीक है। हाँ, ये 300 से लेकर 500 जो BC था उस टाइम का है, बहुत पुराना है। हिस्ट्री के सबसे मजबूत, यार ऐसे हम नहीं कह सकते, कई सारे फैक्टर मैटर करते हैं। पांड्यन देख लीजिए बाबू लास्ट, इसके बाद राजपूत बचेंगे, उनको हम कल करेंगे। पांड्यन डायनेस्टी, पांड्यन डायनेस्टी, पांड्यन आपको देखने को मिल जाएंगे। बाबू पांड्यन डायनेस्टी का जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली था, प्रतीक चिन्ह जो था, प्रतीक चिन्ह जो था वो मछली था, मछली, और मछली एक्वेरिस, 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 एक्वेरिस फिश कह सकते हैं, फिश जलीय जीव या फिश, एक्वेरिस का मतलब होता है जलीय जीव या फिश था। कैपिटल क्या है पांड्यंस की, है तो मदुरै, और राजधानी क्या है इनकी, है तो मदुरै, लेकिन मदुरै से पहले इनकी कैपिटल कुछ और हुआ करती थी, याद रखिएगा। वैसे इनकी कैपिटल आपको कोरकई या मदुरै देखने को मिलता है, कोरकई या मदुरै, कोरकई या मदुरै, कोरकई या मदुरै देखने को मिलती है, मदुरै देखने को मिलती है, मदुरै देखने को मिलती है, मदुरै, मदुरै। बाबू इंग्लिश में इसको मदुरै लिखते हैं ना, राइट, बोलते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए, राम क्या कर रहे हो यार तुम, हैं यहां तुम देख नहीं रहे कि बहुत ज्यादा जरूरी बात बता रहा हूं। कोरकाई या मदुरै, नेंडियार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, नेंडियार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। फाउंडर कौन है, फाउंडर आपको देखने को मिल जाएगा, नेडियोन लिखा जाता है, नेडियोन, और नेडियोन के द्वारा ही इसका फाउंड किया जाता है। फाउंडर कौन है, नेडियोन, नेडियोन, डियोन आपको देखने को मिल जाएगा, नेडियोन, नेडियोन, नेडियोन आपको देखने को मिल जाएगा, नेडियोन इसका फाउंडर है, नेडियोन इसका फाउंडर है। सर आपने पोनियन सेल्वन मूवी देखी है, यार मैंने पोनियन सेल्वन मूवी नहीं देखी, लेकिन वो चोला डायनेस्टी पे है ना, वही वाली मूवी ना, अरे बहुत तगड़ी मूवी है ऐश्वर्या राय की, पर मैंने देखी नहीं है। ठीक है, चलिए, ये समुद्र पूजा स्टार्ट करवाता है,
समुद्र पूजा स्टार्ट करता है, इनिशिएटेड समुद्र पूजा, इनिशिएटेड सी वॉरशिप, समुद्र पूजा इसने प्रारंभ कराई है, समुद्र पूजा प्रारंभ कराई है इसने, पूजा इसने प्रारंभ कराई है, समुद्र पूजा इसने प्रारंभ कराई। ये कितना पुराना शासक होगा कोई बताओ, कितना पुराना शासक आपको लग रहा है, फटाफट बताओ। फटाफट बताओ। तो 700 से 800 बीसी के आसपास होगा। अबे तो राहुल ज्यादा ना फेंक रहा है, इतना पहले कैसे हो जाएगा? हम भाई तो थोड़ी बहुत सोचे सोचे की बात करे करो कि हाँ मैं भी मानू थोड़ा बहुत, ठीक है। एक कह रहा 10,000 बीसी, मैंने पूछ ली भाई, मैं समझ गया अब तुम्हारा लेवल। लगभग 270 बीसी के पास यह शासक था, लगभग 270 बीसी के आसपास यह शासक था, बीसीई के आसपास यह शासक था। परंतु यह जो वंश है ये बहुत लंबे समय रहा है। इसी वजह से नेडियन जो है, जो यार राइटर था अपना मैगस्थनीज, मैगस्थनीज भी इनकी जानकारी देता है, मैगस्थनीज भी इनकी जानकारी देता है, इनकी जानकारी देता है, मैगस्थनीज भी इनकी जानकारी देता है, ठीक है। तो मैगस्थनीज डिस्क्राइब्ड अबाउट देम, मैगस्थनीज डिटेल्ड अबाउट देम, डिटेल्ड अबाउट देम, डिटेल्ड अबाउट देम का मतलब होता है इनके बारे में बातें करता है, ठीक है। चलिए इनके बारे में बात करता है, ये देखने को मिलता है। अब इस वंश का अंत जो होता है वो तो बहुत बाद में हुआ है, पर इस प्रभावी वंश का जो अंत होता है वो समझिए। बहुत लंबे समय तक चली है डायनेस्टी। अब समझना, मारवर्मन एक रूलर आपको देखने को मिलेगा, मारवर्मन। मारवर्मन का जो पूरा नाम था मारवर्मन सुंदर पांड्यन द्वितीय, मारवर्मन सुंदर पांड्यन द्वितीय, सुंदर पांड्यन द्वितीय, द्वितीय 1323 में हारता है। इसको ये लास्ट रूलर के तौर पर जाना जाता है, लास्ट रूलर के तौर पर जाना जाता है। और इसको किसने हराया था? ही वॉज डिफीटेड बाई मलिक कफूर, मलिक कफूर 1323 के आसपास ये मलिक कफूर के द्वारा हराया जाता है, मलिक कफूर के द्वारा हराया जाता है, ठीक है जी हां। बिना परेशानी के लिख लीजिए। मलिक कफूर 1313 के आसपास, मलिक कफूर डिफीटेड बाय मलिक कफूर।
कफूर, ये लास्ट रूलर है। ठीक है, चलिए। इस शासन ने इतना लंबा, जब इस वंश ने इतना लंबा शासन किया है, तो हम इस वंश के बारे में ज्यादा क्यों नहीं जानते? इसके पीछे का भी कारण है। हम इसके बारे में इसलिए नहीं जानते क्योंकि इसके बारे में जानकारी बहुत कम उपलब्ध है, बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, बहुत कम जानकारी इसके बारे में उपलब्ध है। अ वेरी लो डिस्कशन इज अबाउट दैम। इसके बारे में जानकारी बहुत कम उपलब्ध है, वेरी लो जानकारी, कम जानकारी उपलब्ध है, लो जानकारी है, बहुत लो जानकारी, लो इंफॉर्मेशन एंड डिसइंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन। डिसइंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन, सूचीबद्ध नहीं है, डिसइंटीग्रेटेड है। ग्रेटेड, खंडित बोलते हैं इसको, खंडित जानकारी इनके बारे में मिलती है, खंडित जानकारी इसमें मिलती है। दूसरा, प्रतीक चिन्ह पे जो मछली है, मछली की संख्या 2 है। मैं प्रतीक चिन्ह बना के दिखा देता हूं अगर आपको दिक्कत है तो। बार बार बच्चे प्रतीक चिन्ह के बारे में डिमांड कर रहे हैं, प्रतीक चिन्ह चाहिए, ये लो। तुम अब तक तुमने देखा पढ़ाई, अब तुम ड्राइंग देखोगे। हटो, देखो तुम, देख भाई मछली बनी हुई है 2 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे मछली बनी है 1, इसके ऐसे ऐसे पंख है ना। अब दूसरी मछली बनेगी, हाँ ये दूसरी मछली ऐसी बनी हुई है एक्चुअल। तो ऐसी 2 मछलियां हैं, ये इनका प्रतीक चिन्ह है। यार इनके बारे में जानकारी हमें डिसइंटीग्रेटेड मिलती है, यानी खंडित मिलती है, यानी ठीक नहीं मिलती। इस वजह से इनके बारे में हमें इतना नहीं पता। मलिक कफूर मेडाइवल वाला, हाँ जी मलिक कफूर मेडाइवल वाला वही है ये। सर ये यूपी गवर्नमेंट का, अब यूपी गवर्नमेंट में ऐसे है मछली, इसमें ऐसे है मछली। इन्होंने कोई टेंपल नहीं बनवाया, इन्होंने कोई बड़ा टेंपल नहीं बनवाया, फिर ये शो ऑफ नहीं करते थे। ये कौन था? ठीक है, हाँ अब पीले रंग की है मछली, हाँ एक्चुअल में पीले है, ये जिंदा है दोनों, हाँ पानी में है। फिर ये मछली और मछला है, क्या बात है। तो बाबू ये बेसिकली इतना रहने वाला है, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे राजपूत डायनेस्टी के बारे में। यहाँ पे कंप्लीट है, वैसे तो हिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो जाती है, यहीं पे कंप्लीट मान लेते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट मान लेते हैं। लेकिन कल हम राजपूत डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे राजपूत का ओरिजिन कैसे हुआ। लोग कहते हैं कि यज्ञ में से राजपूतों का उदय हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि राजपूत वही थे जो एक समय पर क्षत्रिय हुआ करते थे, आगे चल के क्षत्रिय ही राजपूत बन गए। कुछ कहते हैं कि राजपूत वास्तविकता में कोई शब्द ही नहीं था, शब्द क्षत्रिय था, क्षत्रिय वंश के जो राजा हुए उनके पुत्र ही राजपूत कहलाए। तो राजपूत शब्द का ओरिजिन क्या है और भारत के अंदर 30 राजपूत रियासतें कौन सी हैं जिनके बारे में हम बातें करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ओके, मैं बात करता हूं। ठीक है, कल हम बात करेंगे। कल की क्लास 1.5 घंटे की भी हो सकती है, ठीक है। चलो तो उसके बारे में अपन देख लेंगे। ओके चलिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।